एक पन्ना और है, बैठ जाइए। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि कंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, अभी बताया कुबेर बना दिया, उसके बाद वो अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं ग्रहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। कहते हैं शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, उनकी मित्रता किससे हुई? रुद्रदेव से। किससे हुई? रुद्रदेव से, शिव जी से नहीं, रुद्रदेव से हुई। अब आप कहेंगे रुद्र और शिव एक ही हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शिव पुराण कहता है रुद्र अलग हैं और शिव अलग हैं, वो एक दूसरे का रूप ही हैं। आप उनको अलग नहीं जानेंगे, लेकिन वो दोनों अलग अलग ही हैं। आप दोनों को एक ही समझिए, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ी बात को समझेंगे तो समझ आ जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। कौन कहता है? शिव जी कहते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका, ब्रह्मा जी के ललाट से निकले हैं वो रुद्र देवता। कहाँ से निकले हैं? ब्रह्मा जी के मस्तक से। रुद्र देवता ब्रह्मा जी के मस्तक से निकले हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं। प्रलय का कार्य कौन संभालता है? रुद्र देवता जो संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, जैसे मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही हैं। कहते हैं अतः उन्हीं के रूप में मैं गृहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा, उन्हीं के स्थान पे जाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे ही रूप हैं। तो उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। कौन कहता है? शिव जी कहते हैं मैं कुबेर का मित्र बन करके रुद्र के रूप में ही कैलाश पर्वत पे निवास करूंगा और वहीं तप करूंगा। ऐसा कौन कहता है? शिव जी कहते हैं। कहते हैं शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। कहते अब तो मैं कैलाश जा रहा हूँ, रुद्र देवता ने बोला, और वो अपना डमरू बजाए। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। जब डमरू बजाए तो लोगों को लगा रहे पता नहीं क्या हो रहा है, चलते हैं देखते हैं भैया इतनी सुंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो कोई भी आवाज़ आती तो सुनने की इच्छा होती कि नहीं, तो उन्होंने भी सोचा भैया क्या बात है, इतनी सुंदर आवाज़ डमरू की कहाँ से आ रही, चल के देखते हैं। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। बोले बाबा भी आ गए। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। देवता भी आ गए, असुर भी आ गए, दोनों आ गए। कहते हैं भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए। मतलब जो जहाँ था वहीं से वो आ गया। भैया ये डमरू कौन बजा रहा है, बड़ी सुंदर, और पूरे तीनों त्रिलोक 14 भवन में आवाज़ बज रही है। तो कहते हैं इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया और सबका नाम बता दिया। भैया ये फलनवा है, ये फलनवा है, ये फलन। जैसे सभा लगती है, अरे वो फलाने आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो फलाने बैठे हुए हैं, नाम लिया जाता है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबका नाम बता करके सबका परिचय दिया। कहते हैं
फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया और बोले, क्या बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे, वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा ही मुकुट धारण किए थे। जटा ही थी सबके मस्तक पे। कहते हैं सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। क्या बता रहे हैं, समझने वाली बात है। अब आप सब कहोगे सब भोले बाबा तो एक ही हैं, हम बता रहे हैं यहाँ भोले बाबा कई हैं। कह रहे हैं सबके मस्तक पर जटा ही मुकुट धारण थी, जटा ही थी, मुकुट नहीं था, जटा ही थी सबकी मुकुट के स्थान पर। और सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, सबके नीले कंठ यानी गला नीला था, सबके यहाँ चंद्रमा विराजमान था। समझना मेरी बात को, चंद्रमा विराजमान था और नीला कंठ यानी गला नीला था। और त्रिलोचन थे, लोचन मतलब आंखें होती हैं, लोचन मतलब आंखें होती हैं, तो त्रिलोचन 3 आंखों वाले थे जो थे वहां पे जितने गढ़पाल थे। कहते हैं हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। कहते हैं जैसे भोले बाबा तेजस्वी हैं, ब्रह्मा जी तेजस्वी हैं और विष्णु और शंकर जी तेजस्वी हैं, बिल्कुल वैसे ही जान पड़ते थे सबके सब। कहते हैं अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए थे, सिद्धियां भी बहुत थी उनके पास में, तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित भी हो रहे थे। जैसे करोड़ों सूर्यों की रोशनी आती है, एक एक से करोड़ों सूर्यों की रोशनी आ रही थी। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। फिर जब प्रभु ने देखा, किसने देखा, शिव जी ने, कि भाई इतने मेरे गढ़ आ चुके हैं, तो एक काम करो भैया, इनके रहने की व्यवस्था करो। अब व्यवस्था कौन करेगा, विश्वकर्मा जी करेंगे, वही भवन का निर्माण करते हैं। तब उनको आज्ञा दी भैया इनका निवास स्थान बनाओ, अब आ गए हैं तो इनको रहने की व्यवस्था करो। तो कहते हैं आज्ञा दी, अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। कहते जो जिस लायक है उसी लायक उसको आवास मिलना चाहिए। जो ए ग्रेड का है उसे ए ग्रेड का ही मिलना चाहिए। पता चला डी ग्रेड वाले को ए ग्रेड दे दिया, ए ग्रेड वाले को डी ग्रेड दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो जिस लायक है उसी लायक उसका निवास स्थान होना चाहिए। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की। नाना प्रकार यानी कई प्रकार के उन्होंने मकान बनाए। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। कहते हैं उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान के साथ प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी ही शोभा पा रहे थे। सब लोग भगवान शिव की सेवा में लग गए। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तमन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तमन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक उन मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। जिसको जो वरदान चाहिए था दे दिया। भोले हैं, जो चाहिए ले लो। वो सोचते समझते नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है सोचने का। कहते हम सोचने में समय क्यों व्यर्थ करें अपना, इतनी देर भगवान का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे और तप करेंगे तो हमारे पास कुछ एनर्जी इकट्ठी होगी तो हम किसी और को भी कुछ दे सकते हैं। दे तो वही सकता है जिसके पास कुछ हो, और कुछ आएगा कहाँ से। हम पहले ही बताए हैं कि आपको तपस्या करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, तभी आपके पास शक्तियाँ एकत्रित
होंगी, अन्यथा कहाँ से होंगी जब हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो कहते हैं मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। भाई सबको सब कुछ मिल गया, भगवान की सेवा हो गई, सब अपने अपने घर को चल दिए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। कुबेर भी, अब भगवान शिव ने कहा ठीक है पुत्र, और कुछ चाहिए तो बताओ, दे दिया जो चाहिए था। वो फिर वो भी अपने स्थान को चले गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे और वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान रहने लगे। कुछ काल तक बिना पत्नी के ही बिताकर, कुछ समय तक तो पत्नी नहीं थी उनके साथ, अकेले ही थे। जैसे आज की डेट में कोई कमाने धमाने कहीं जाता है नए स्थान पर तो पत्नी नहीं लेके जाता, अकेले जाता है। पत्नी क्यों नहीं लेके जाता? ऐसा थोड़ी ना कि लेके जाएगा तो खर्चा नहीं चला पाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए लेके नहीं जाता कि अभी हम नए स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, स्थान कैसा है, सुरक्षा कैसी है और सुविधाएं कैसी हैं, सब कुछ अगर ठीक लगा उनको तो फिर सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना परिवार ही बुला लें यहाँ पे। और जब तक व्यवस्था उनको समझ नहीं आती तब तक वहाँ वो अकेले रहते हैं, वहाँ नहीं ले जाते ना पत्नी को, अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ देखना है। उसके बाद कुछ काल तक बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवर्षे फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र अवतार का वर्णन किया। ये रुद्रावतार था। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। मोक्ष मिल जाता है परलोक में, और यहाँ तो सुख भोगता ही है। इति अध्याय 20वां। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण हुआ। अब अगला जो अध्याय है हम कल करेंगे। इसमें क्या है? रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड, ये दूसरा खंड है। रुद्र संहिता का दूसरा है सती खंड। ये सृष्टि खंड था, ये सती खंड है। इसको हम कल सुनाएंगे। तो अब बोलो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो मेरी माँ मई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय।